अपने इस अभंग में नामदेव जी भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन करते हुए और ईश्वर की महिमा बताते हुए उस परमात्मा की स्तुति करने को कहते हैं। संडा मर का जाई पुकारे, संडा मर का जाई पुकारे, पड़ नहीं हम ही पचिहारे, पड़ नहीं हम ही पचिहारे। रामू कहे करताल बजावे, चटिया सभे बिगारे, राम नाम जपीबो करे, राम नाम जपीबो करे, हृदय हरि जी को सिमरनु धरे, हृदय हरि जी को सिमरनु धरे, संडा मर का जाई पुकारे। नामदेव जी बताते हैं कि भक्त प्रहलाद के दो शिक्षक संडा और मकी जाकर उनके पिता हिरण्यकश्यप से शिकायत करते हैं कि उनका बेटा प्रहलाद बहुत ही जिद्दी और अड़ियल किस्म का बालक है। वे उसकी हरकतों से परेशान हो चुके हैं। वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बजाय हर समय राम का नाम जपता रहता है, भजन करता रहता है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो गई। शिक्षक कहते हैं कि प्रहलाद स्वयं तो बिगड़ा हुआ था ही, उसने अपने साथ सभी सहपाठियों को भी राम नाम के सुमिरन में लगा दिया था। बसुदा बसकीनी सब राजे, बसुदा बसकीनी सब राजे, विनती कर पटरानी, पूतु प्रहलाद कया नहीं माने, पूतु प्रहलाद कया नहीं माने, तीन ताऊ और ठानी, तीन ताऊ और ठानी, संडा मर का जाई पुकारे, संडा मर का जाई पुकारे। ये सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी रानी से प्रहलाद को समझाने के लिए कहा। प्रहलाद की माता और हिरण्यकश्यप की बड़ी रानी ने प्रहलाद को समझाते हुए कहा कि उसके पिता ने समस्त धरा को अपने कब्जे में किया हुआ है। सब लोग उनकी बात मानते हैं, उन्हें ही भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। तब प्रहलाद उनका पुत्र होने के बावजूद उनकी बात क्यों नहीं मानता? उन्हें ही ईश्वर मानकर उनकी पूजा क्यों नहीं करता? 62 सभा मिली मंत्र उपाया, 62 सभा मिली मंत्र उपाया, कर सह औख घनेरी, कर सह औख घनेरी, गिरतर जल जुआला भय रखियो, गिरतर जल जुआला भय रखियो, राजा रामी माइया फेरी, राजा रामी माइया फेरी, संडा मर का जाई पुकारे, संडा मर का जाई पुकारे। लेकिन अपने परमात्मा के सच्चे भक्त प्रहलाद पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो अपने राम नाम के जप में लगे रहे। जब इस बात का पता हिरण्यकश्यप को चला तो उसने अपने दुष्ट साथियों के साथ प्रहलाद को मारने की कई दफा कोशिश की। उसे पहाड़ से फिकवाया, उसे बांधकर समुद्र में डलवाया, उसे अग्नि के हवाले भी किया। लेकिन हर पल राम नाम का सुमिरन करने वाले भक्त को उसके पालनहार परमपिता परमेश्वर ने किसी न किसी रूप में जाकर हर बार अपने भक्त को बचा लिया था। काड़ी खड़गु कालू बे को पियो, काड़ी खड़गु कालू बे को पियो, मोही बताऊ जू तू ही राखे, मोही बताऊ जू तू ही राखे, पीत पीतांबर त्रिभुवन धणी, पीत पीतांबर त्रिभुवन धणी,
पुकारे, संडा मर का जाई पुकारे। तब अंत में उसके पिता ने स्वयं अपनी खड़ग से उसका अंत करने का निश्चय किया और अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालते हुए बोला कि अब वो देखेगा कि उसे अब कौन बचाएगा। इस पर भक्त प्रहलाद ने अपने प्रभु को याद करते हुए कहा था कि उसे वही त्रिलोकी के नाथ बचाएंगे जो हर जगह पर उपस्थित हैं, यहां तक कि दरबार के उस खंभे में भी। हर नख सुजिनी नख बिदारियो, हर नख सुजिनी नख बिदारियो, सुर नर की ये सना था, सुर नर की ये सना था। कही नाम देव हम नर हरि ध्यावही, कही नाम देव हम नर हरि ध्यावही, राम अभय पद दाता, राम अभय पद दाता, राम अभय पद दाता। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पर तलवार से वार करना चाहा, दरबार के एक खंभे को तोड़कर नरसिंह अवतार में प्रभु निकले और चौखट के बीच में रखकर हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर दिया। नामदेव जी कहते हैं कि इस तरह से अपने भक्तों की रक्षा करने वाले परमात्मा का ही ये भी सुमिरन करते हैं और दूसरों से भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि मात्र वही परमात्मा सबका उद्धार करने वाला है। संडा मर का जाई पुकारे, पड़ नहीं हम ही पचिहारे, संडा मर का